जिसे साउथ पोल के नाम से जानते हैं, यानी कि एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के नीचे से, एंटार्क्टिका का जो बर्फ़ जमा हुआ था, उस बर्फ़ के नीचे से 10 लाख साल पुराना डीएनए जो है वो साइंटिस्ट को मिल गया है। यह एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, क्योंकि इससे मानव संस्कृति या फिर मानव का जो इवोल्यूशन की कैसे हुआ, उन सब से जुड़ी बहुत ही डेवलपमेंट जो है वो इससे सामने आ सकती है। क्योंकि यह 10 लाख साल पुराना जो डीएनए जो मिला है, वो अब तक मिले हुए जितने भी डीएनए थे उन सब में सबसे पुराना डीएनए जो है वो माना जा रहा है। तो अभी इनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो पता चल जाएगा कि अर्थ यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जीवन जो है वो किस तरीके से आया था। अभी इससे यह तो साबित हो गया है कि हमारी जो अर्थ, हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, पृथ्वी, उसके ऊपर जीवन जो है वो कम से कम 10 लाख साल से तो था ही, मतलब कि 10 लाख साल पहले भी यहाँ पर कोई ना कोई प्रकार का सजीव जो है वो पाया जाता था। क्यों? क्योंकि एंटार्क्टिका में हमें 10 लाख साल पुराना जो है वो डीएनए मिल गया है। और यह अचीवमेंट, यह जो रिसर्च है, इससे साइंटिस्ट जो है उनको भी झटका लग गया है, क्योंकि इससे पहले इतना पुराना जो है वो डीएनए मिला नहीं है। और यह जो डीएनए मिला है, इससे हमें यह भी जानने को मिला गया कि समुद्र यानी कि जो ओशियन की जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज किस तरीके से असर करता है। और भूतकाल में यानी कि इतिहास में जो ये डीएनए था, तो इतिहास में इसने इस डीएनए के ऊपर कौन कौन सी असर जो है वो हुई थी, तो उन सब के ऊपर भी हमें प्रकाश मिलेगा, जानने को मिलेगा। यहाँ पर एक और बात आपको जाननी जरूरी है, वो यह है कि अगर इस तरीके से समुद्र के नीचे से कोई भी अगर डीएनए मिलते हैं तो उसे हम सैडा डीएनए बोलते हैं। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए भी है क्योंकि अब तक जो सबसे पुराना सैडा डीएनए मिला था वो अलग अलग केव्स में या फिर सब आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट जो है वो वहाँ पर मिले थे। और वह कितने पुराने थे, तो वह 4 लाख से लेकर 6.5 लाख साल तक पुराने थे। तो इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 4.5 का डबल कर देते हैं तब भी 10 लाख के आसपास होता है। तो मतलब कि ये तो 10 लाख साल पुराना डीएनए जो है मिल गया, इसीलिए साइंटिस्ट जो है वो हैरान हो गए। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर एंटार्क्टिका में ये जो डीएनए मिला है तो वो अब तक सलामत क्यों है। तो साइंटिस्ट यह बोल रहे हैं कि यह अब तक इसीलिए सलामत है क्योंकि एंटार्क्टिका में जो ज़्यादातर बर्फ़ रहती है, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कोल्ड रहता है, बहुत ही ठंडा तापमान रहता है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो भी बहुत कम रहते हैं और ज़्यादातर अल्ट्रावायोलेट रेज, यूवी रेज जो है वो भी यहाँ पर रहते नहीं है। इसीलिए यहाँ का जो वातावरण है वह पोलर ओशियन प्रकार का जो जियोग्राफी या फिर पोलर ओशियन प्रकार का क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है। इसीलिए जो है वो ये सैडा डीएनए जो है वो अब तक ज़्यादा सलामत है।